प्रश्नावली 7.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है यानी m1 m2 का मान ही ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु a का बिंदु दिया और b का बिंदु दिया है। यानी a का क्या है 1, -5 और b का क्या है -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे हो रहा है? वो जो रेखाखंड मिल रहा है वो किससे विभाजित है? x अक्ष से विभाजित है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। चलो जी करते हैं मेरे साथ काम, ठीक है ना। देखो हमें क्या करना है, एक ए का पॉइंट दिया है और ए का बी पॉइंट दिया है, और इसको जो विभाजित अब के बिंदु पी कर रहा है ना, वो किस पर कर रहा है? एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर पॉइंट होता है x,0। ध्यान रखना ये बात आपको। अब क्या करना है, ए का और बी का पॉइंट हम लिख लेते हैं। ए का है क्या है 1, -5 और बी का क्या है? बी का क्या है भैया जी -4,5। और ये जो रेखाखंड है इसको जो विभाजित कर रहा है वो कोई बिंदु P है। किस पर? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर होता है x,0। और यहां पर क्वेश्चन बदल भी देता है, वो बोल देता है y अक्ष पर। अगर वो y अक्ष पर बोल दे तो आपको क्या करना है 0,y। याद रखना है ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो जी क्या करना है, हमें बिंदु P के लिए निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु P के निर्देशांक फॉर्मूला यही लगाएंगे, इसी से अनुपात भी ज्ञात हो जाएगा। मैं बताऊंगा किस तरह, बस आपको ध्यान देना है। देखो ये x है, ये y है, ये तो हम जानते हैं। ये x1 मानते हैं, ये y1, और इसको क्या मानते हैं x2 y2 भी आपको पता है। हमें क्या करना है, x का मान तो हमारे पास है नहीं, पर y का तो है ना 0। तो आप यहाँ y का फॉर्मूला लगाओ पहले। y बराबर, बस इसमें y का फॉर्मूला पहले लगाना है। y का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपके अनुपात ज्ञात हो जाएंगे, और जहां आपके पास अनुपात है तो आप x का फॉर्मूला लगा के निर्देशांक भी ज्ञात कर लोगे, ठीक है ना। बड़ा आसान है। चलो जी y = m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। चलो जी y की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, क्योंकि x अक्ष पर क्या पॉइंट होता है x, 0 होता है, तो y का तो पहले ही 0 है। 0 बराबर m1 का मान भैया जी निकालना है, और y2 का मान कितना है बता दो। y के लिए लग रहा है y2 का मान है 5, बड़े ध्यान से 5, और प्लस m2 का मान कितना है आपके पास, अरे ज्ञात करना है, और y1 का मान कितना है -5 है। बहुत ही आसान है। और अपोन में m1 प्लस m2। देखो जो m1 प्लस m2 बटे में वो 0, वो गुणा में चले जाएगी किसके साथ? 0 के साथ। तो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो 5 के m1 में गुणा करो तो 5 m1, और प्लस माइनस 5 के m2 में गुणा तो 5 m2, और बराबर इधर क्या बच रही है 0। माइनस के 5 m2 भी इधर ले जाओ तो क्या के हो जाएंगे बताओ, प्लस के नहीं हो जाएंगे। और बस m1 के नीचे कौन आ जाएगा, m2 आ जाएगा। तो m1 बटा m2 बराबर 5/5। आपको पता है जो गुणा में ये भी इसके 5 के बटे में चला जाएगा। 5 × 5। तो यानी अनुपात जो आया है m1 m2 वो क्या आया है आपके 1:1 ही तो आया है। बहुत ही आसान था। लो जी अनुपात तो ज्ञात हो गए, बहुत ही आसान है। अब क्या करने हैं निर्देशांक, एक बार क्या करना है x के लिए फॉर्मूला लगाओ। x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो जी अब x = m1 का मान हमने अनुपात निकाल लिया है। क्या है दोनों का, m1 और m2 क्या है 1 1, ठीक है ना। m1 का 1 गुणा x2 का मान ढूंढ लो -4, और m2 का मान कितना है 1 ही है, और गुणा x1 का मान बता दो भैया जी क्या है 1 है। बहुत ही आसान है। और अपोन में m1 का मान, अरे 1 + 1 है, ये तो निकाल दिया हमने अनुपात ही है, ध्यान से। चलो जी सोल्व कर दो। 4 एकम -4 आपको पता है, प्लस 1 एकम 1, और बटे में 1 और 1 कितना होता है 2। बहुत बड़ी बात थी, मैंने आपसे पूछ ली, मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है ना। तो x = -4 में से 1 गया, कितना बचा -3, और बटे में 2। लो जी x का तो आ गया। आप कहोगे सर y का भी लगा के आप पॉइंट निकाल लो। अरे नहीं, y का ऑलरेडी पहले ही क्या है 0 है। तो आप लिख दो अतः क्या, अतः बिंदु किसके P के निर्देशांक आपने निकाल लिए है। निर्देशांक क्या है, निर्देशांक x का मान कितना आया है -3/2, और y क्या है, अरे पहले ही क्या है 0 है। लो जी निकल गए आपके निर्देशांक भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय। और हाँ कमेंट में बताओ हम कौन सा चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर करें।